हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा, वांगली अगले लेवल में जाने के लिए उस ब्रिज पर अपने चाहू डेविल को भेजता है, पर उसको कुछ नहीं होता है और वो वापस आ जाता है। पर वो जैसे ही अपने छोटे बीस्ट को उधर भेजता है और वो जैसे ही वापस आने की कोशिश करता है, वहाँ पर एक बोर्ड खुलती है और उसको निगल जाती है। ये देखने के बाद वांगली सोचने लगता है ये शायद इसलिए हो सकता है डेविल के पास स्पेशल पावर है और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो उस ब्रिज पर पैर रखेगी तो वो वापस नहीं आ सकती। अब आगे इसके बाद वांगली तुरंत ही उस ब्रिज की तरफ जाने लगता है और अपने पैर को रख देता है। वो जैसे ही उस ब्रिज पर पैर रखता है, वहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होती है। वांगली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है, तभी हमें उस ब्रिज के एंड पर एक लेवल गेट दिखने लगता है। यानी कि वांगली जैसे ही उस लेवल एंड गेट को पकड़ेगा वो उस लेवल से बाहर हो जाएगा, जो कि कुछ ज्यादा दूर पर नहीं होती है। पर जैसे ही वांगली आगे बढ़ता है वहाँ पर एकदम धुंध आने लगती है। वो जैसे ही धुंध आती है उसके पीछे से उसके डेविल गायब हो जाते हैं। वांगली ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और कह रहा होता है सब कुछ गायब हो गया, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। वांगली जैसे ही आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि वो ब्रिज एकदम हिलने लगता है। ये देखने के बाद वांगली कह रहा होता है एलियन विस्ट ये कहाँ से आ गया। उसको आता देखकर तुरंत ही वांगली आगे भागने लगता है। वो थोड़ी दूरी आगे पहुंच पाता है, वो देखता है कि वो स्पिरिचुअल गेट जो कि वहाँ पर लेवल खत्म होने पे था वो गायब हो जाता है। ये देखकर वांगली तुरंत ही वहीं पर रुक जाता है और वो अपने आगे एक उसी ड्रैगन विस्ट को देखता है जो कि वहीं पर खड़ा होता है। वो ड्रैगन विस्ट थोड़ी देर वांगली को देखता है, फिर तुरंत ही उस पर दहाड़ने लगता है। वांगलिन उसके मुंह के बिल्कुल ही पास होता है। उसकी दाढ़ से वांगलिन के ऊपर बहुत सारी हवा चलने लग रही होती है। हम देखते हैं कि वांगलिन वहीं पर खड़ा होता है और वो थोड़ा सा भी पीछे नहीं होता है। वो फिर सोचने लगता है अगर ये असली का बीस्ट होता तो मैं इसकी सांस से बहुत दूर जाकर गिरता, पर इसकी सांस ने सिर्फ मेरे कपड़े ही उड़ाए, इसका मतलब ये असली बीस्ट नहीं है। फिर उसके बाद वांगलिन आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो बीस्ट पर हमला करता है वो एकदम गायब हो जाता है। वांगलिन आगे चलते चलते सोच रहा होता है ये सिर्फ एक इल्यूजन था और कुछ नहीं। वांगलिन ऐसे आगे चलते जा रहा होता है, तभी अचानक उसे अपने माता पिता की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो उसको बुला रहे होते हैं। वांगलिन उनकी आवाज़ सुनने का तुरंत ही रुक जाता है। उसकी माँ कह रही होती है बेटे तुम तो बहुत ही पतले हो गए हो। तभी उसका फादर कहने लगता है तुम भी क्या बातें कर रही हो, हम तो एनजीओ के लिए कुछ चीज़ लेके आए हैं ना, उसे निकालो। वांगलिन वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है फादर मदर। वो भी हल्का सा थोड़ा इमोशनल हो चुका होता है, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं उसकी माँ अपने हाथ में से एक कटोरी निकाल कर आगे कर रही होती है और कह रही होती है मैं इसमें तुम्हारे लिए पका हुआ मांस लाई हूँ। उसका फादर कह रहा होता है तेंजू क्या तुमको अपनी माँ के हाथ का पका हुआ मांस पसंद नहीं है क्या, वापस आओ तुरंत ले लो उसे। वांगलिन वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है ये सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ एक इल्यूजन। वो अपनी हिम्मत को बांधते हुए आगे चलने लगता है। तभी हमें अन्यमा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो कह रहा होता है तुमने मेरे ग्रेट ग्रैंड सन को मार दिया, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो तुरंत ही हमला करने लगता है जो कि इल्यूजन के बने हुए माता पिता थे उन पर। वो वहीं पर गिर कर कहने लगते हैं तेंजू पीछे मुड़कर देखो, तुम कब से इतने कठोर बन गए, तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकते। वो ये बात दोनों लोग रो रो कर कह रहे होते हैं। उसकी माँ कहने लग रही होती है तुमने मुझे जो कॉन्शियस बीट दिया था मैंने उसको क्रश कर दिया, पर तो भी तुम क्यों नहीं आए। तभी वांगलिन पीछे की बात को सोचने लगता है। उसने देखा था कि उसके माता पिता ने कभी भी कॉन्शियस बीट को क्रश किया ही नहीं था। वो अपनी बुट्टियों को बूझ रहा होता है, उसमें से खून निकल रहे होते और उसकी आंखों में से आंसू। वांगलिन कह रहा होता है तुम लोग मुझे माफ कर देना, पर तुम लोग मेरे असली पेरेंट्स नहीं हो। इसके बाद वो मिट्टी बीचते हुए वहाँ से आगे जाने लगता है। वो लोग वहीं पर डर डरे उससे कह रहे होते हैं कम से कम एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। वांगलिन तो भी नहीं देख रहा होता है और जाते जाते सोच रहा होता है अगर ये मेरे पेरेंट्स होते तो वो मरते वक्त भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे होते, पर तुम तो सिर्फ मुझे पीछे देखने के लिए कह रहे हो। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं इतनी खतरनाक जगह पर आ चुका हूँ और तुम मुझसे सिर्फ पीछे होने क्यों कह रहे हो। ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। ऐसे करते करते वांगलिन आगे जा रहा होता है और तभी वो एक गिलास को तोड़ देता है। वो जैसे उस गिलास को तोड़ता है उसके पीछे उसके दोनों डेविल दिखने लगते हैं और उसके सामने वो लेवल एंड गेट दिखने लगता है। वांगलिन पीछे घूमने के बाद सोच रहा होता है नो रिटर्न ब्रिज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस लेवल एंड गेट में घुस जाता है और उसके डेविल भी उसके साथ घुस जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक वहाँ पहाड़ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत ही सारी ग्रीनरी होती है। वे लोग वहीं पर आकर खड़े होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। वांगलिन इसके बाद कुछ छोटे बिस्टों को बाहर निकाल देता है और उनसे कहने लगता है आगे जाओ। वो सभी बिस्ट आगे जा रहे होते हैं। वो कुछ ही दूर पर जा पाते हैं तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन ऑन हो जाता है और वो उसी के अंदर कैद हो जाते हैं। ये देखकर वांगलिन कह रहा होता है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं उसमें से बहुत सारे स्पिरिचुअल फायर हो रहे होते हैं और वो उन्हीं बिस्ट को मारने लग रहे होते हैं। एक एक करके वो उन सभी छोटे बिस्टों को मार देते हैं और वो सभी बिस्ट जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर वांगलिन कह रहा होता है यहाँ की रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कठिन है। फिर इसके बाद वो दोबारा से और बिस्टों को निकालता है और उनसे भी कहता है आगे जाओ। और ये वाले बिस्ट थोड़ी आगे जा पाते हैं और अचानक ही जमीन पर सवा जाते हैं। ये देखकर वांगलिन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पर एक भी कदम लेना मौत के बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पर एक भी कदम नहीं ले सकते। हम जो भी कदम यहाँ पर लेंगे। ये देखकर पीछे से वो भी डेविल भी थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है। ये देखने के बाद वांगलिन सोच रहा होता है कहीं ये फॉरबिडन माउंटेन तो नहीं, यहाँ पर हम कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर हमें चलकर ही इस पहाड़ पर ऊपर पहुंचना होगा और वैसे हम किसी भी वो का इस्तेमाल कर ऊपर नहीं जा सकते। तो इसके बाद वांगलिन वहाँ पर आगे चलने लगता है। हम उसके साइड डेविल को देखते हैं जो कि बहुत आगे पहुंच चुका होता है
और कहने लगता है मास्टर इस जगह से। ये देखने के बाद वांगली सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। तभी हमें कुछ दूरी पर उसी पहाड़ पे सिक्स्थ डिजायर किंग को दिखाने लगते हैं जो कि चल के जा रहा होता है। वो अपने साथी से कह रहा होता है लड़के तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है कि तुम मेरे साथ इस पहाड़ पर चले आए और उस पूरे पहाड़ को तुमने मेरे साथ अच्छी तरह से क्रॉस कर लिया। हम देखते हैं कि वो लड़का कुछ भी नहीं कह रहा होता है, बस सीधे सीधे चलते जा रहे होते हैं। तभी वो एक ब्रिज पे से क्रॉस कर रहे होते हैं। वो थोड़ी आगे ही पहुंच पाते हैं तभी अचानक वो ब्रिज गायब हो जाता है और वो नदी के ऊपर आ जाते हैं। तभी हम नदी में देखते हैं पानी ऊपर निकलने लग रहा होता है और उस पानी की शेप कुछ बीस्टों की जैसी हो जाती है। वो लोग बीस्ट की फॉर्म लेने के बाद तुरंत ही उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो सिक्स्थ डिजायर किंग उनके आ रहे हमले को आराम से देख रहा होता है और एक हमले को आसमान में करता है। तभी हमें आसमान में एक स्पिरिचुअल गोला दिखाने लगते हैं। उसको देखने के बाद वो सिक्स्थ डिजायर किंग कह रहा होता है ये एशियंट गॉड का आई फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन से सभी वो बीस्ट कनेक्ट होते हैं और वो सभी बीस्ट की कमजोरी भी होती है। सिक्स्थ डिजायर किंग कहने लग रहा होता है ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर है पर क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। वो जैसे ही बीस्ट उसके पास हमला करने आते हैं वो फॉर्मेशन टूट जाता है और उसी के साथ वो बीस्ट पानी में मिल जाते हैं। इसके बाद वो सिक्स्थ डिजायर किंग और वो लड़का आगे चलते हुए जा रहे होते हैं और उनके पैरों के नीचे वापस से ब्रिज आ चुका होता है। थोड़ी आगे जाने के बाद सिक्स्थ डिजायर किंग रुकता है और वो कुछ अपनी पुरानी यादों को सोच रहा होता है जब वो अपने मास्टर के साथ यहाँ पर आया था। उसका मास्टर उसे बता रहा होता है ये देखो। तभी वो अपने पास से एक आदमी को निकाल कर आगे फेंक देता है। वो जैसे उस आदमी को आगे निकाल कर फेंकता है उसके अंदर बहुत सारी आइस की कीलें घुस जाती हैं। वो उसको बता रहा होता है इसे हम प्रोविएशन बोलते हैं यानी कि एक बैन, और इसी वजह से हम पूरे माउंटेन को फॉर्मेडन माउंटेन बोलते हैं और ये इस जगह का सेकंड लेवल है। यहाँ पर तुम जहाँ पर भी कदम रखोगे उस जगह पर प्रोविएशन लगा हुआ है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर वो कहने लगता है मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे ये प्रोविएशन एक फॉर्मेशन की तरह लग रहा है। इस पर वो कहने लगता है तुम सही कह रहे हो, ये फॉर्मेशन की ही तरह है और जिसने भी ये फॉर्मेशन बनाया है उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ऊपर है, क्योंकि जब उसने ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाई थी उसकी वो सारी रेस्ट्रिक्शन हर जगह के पेड़ पौधों, इस जगह के हर पेड़ पौधे और जानवरों पर भी लग गई थी और जैसा वो सोचते हैं वो भी उस रेस्ट्रिक्शन के अंदर है। बेशक वो मर गया है पर लेकिन जब तक ये स्पिरिट्स हैं ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। इस फॉर्मेशन को तोड़ने का एक आसान तरीका है, तुम उसे फोर्सफुली तोड़ सकते हो पर लेकिन उसको तोड़ने के लिए तुम्हारे पास कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए और वो जैसे ही तुम इस पहाड़ पर आगे बढ़ते हुए जाओगे ये रेस्ट्रिक्शन की पावर भी बढ़ती जाएगी। पर हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ के प्रिंसिपल और लॉ को और इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ जाओ तो तुम उनको क्रैक कर सकते हो। फिर हमें दोबारा से सिक्स्थ डिजायर किंग को दिखाने लगते हैं जो कि सोच से बाहर आ चुका हो रहा है, होता है। वो कह रहा होता है मास्टर मैं आपकी पूरी बातें समझ चुका हूँ और उसके हाथ में एक पेड़ सा होता है जिसके ऊपर से स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही होती है। इसके बाद अपनी मुट्ठी बंद करने के बाद तुरंत ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस आई फॉर्मेशन के ऊपर मार देता है और कह रहा होता है मैंने इस फॉर्मेशन को बदल दिया है और जो इसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और इसी के साथ ही ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अब जो भी यहाँ से निकलना चाहेगा, निकलना तो छोड़ो सीधे ही मौत को प्यारा हो जाएगा। इस तरह से उस फॉर्मेशन को वो कठिन करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।